जय श्री हरि विष्णु। जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, एकादशी का व्रत समस्त व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रों में एकादशी के व्रत को व्रतराज कहा गया है, मतलब सभी व्रतों में सर्वोत्तम व्रत होता है। इस व्रत में भगवान श्री विष्णु, जो कि जगत के पालनहार है, उनके निमित्त यानी कि भगवान श्री विष्णु की कृपा पाने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए व्रत धारण करके और विधि विधान से भगवान श्री विष्णु का पूजन किया जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। एकादशी का व्रत और हर महीने में 2 बार एकादशी का व्रत आता है। एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में बहुत से भक्त दोनों एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन कई भक्त सिर्फ एक ही एकादशी का व्रत धारण करते हैं। तो यह पूरी तरह से भक्तों की श्रद्धा पर निर्भर करता है कि वह किस एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार अगर आप एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं, सिर्फ एकादशी व्रत के दिन सात्विक भोजन करते हुए और भगवान श्री विष्णु का पूजन करते हैं, तो पूजन करने मात्र से ही मन की समस्त कामनाएं भक्तों की पूर्ण हो जाती हैं और समस्त प्रकार के पापों से छुटकारा हो जाता है। चाहे पाप इस जन्म की हो या पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म हो, समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो एकादशी का व्रत बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप व्रत करते हैं तब तो अत्यंत श्रेष्ठ है, लेकिन जो भक्त व्रत नहीं करते हैं, उन्हें भी आज के दिन भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करना चाहिए। तो आज की वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं कि वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत हमें कब धारण करना है। पर यह व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा और एकादशी व्रत की पूजा की विधि क्या होगी। आज के दिन हमें किस मंत्र का जप करना चाहिए, भगवान श्री विष्णु को भोग में क्या अर्पित करना चाहिए, और अगर आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। यह संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाले हैं। और इसके साथ ही आज कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे कि भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त हो। और अगर हम व्रत करते हैं और भगवान श्री विष्णु का पूजन कर रहे हैं तो व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और अगर आप बिना व्रत के भी इस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही आपकी जो कामना होगी वह पूर्ण होगी। तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने जीवन में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु और जय मां लक्ष्मी और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूले। तो सबसे पहले बात करते हैं वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे वरुथिनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का महत्व क्या होता है। वैशाख मास भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए इस मास में पड़ने वाली एकादशी का महत्व भी बहुत खास होता है। मान्यता है कि धन की कमी को पूरा करने के लिए वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से बहुत लाभ होता है। वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वराह स्वरूप की पूजा की जाती है। तो इस एकादशी का व्रत धारण करने से भगवान श्री विष्णु की कृपा से व्यक्ति की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह व्रत ब्राह्मण को दान देने, ध्यान करने और कन्यादान से मिलने वाले फल से कई गुना है। इस व्रत करने वाले जातक को भगवान मधुसूदन की कृपा प्राप्त होती है, दुख दर्द दूर होते हैं और सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। शास्त्रों के अनुसार वरुथिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि इस दिन जो भी जातक श्रद्धा के साथ व्रत धारण करता है और पूरे विधि विधान से भगवान श्री विष्णु का पीले पुष्पों से पूजन करता है, पीले फल उन्हें अर्पित करता है, उनके मन की समस्त कामनाएं भगवान श्री विष्णु अवश्य पूर्ण करते हैं। इसके अलावा इस व्रत को धारण करने से काम, क्रोध, लोभ और वह जैसे पापों से मुक्ति मिल जाती है। सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथिनी एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। और अब जानते हैं कि वरुथिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि और नियम क्या होते हैं।
देखिए, अगर आप पहले से व्रत कर रहे हैं, जैसे कि हर एकादशी का व्रत करते हैं, तो आप एकादशी व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में जरूर जानते होंगे। लेकिन जो भक्त एकादशी का व्रत पहली बार कर रहे हैं, वे नियम और विधि के बारे में नहीं जानते हैं। उनके लिए बता दें कि अगर आप एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं, तो दशमी तिथि से ही एकादशी व्रत के नियम प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे कि दशमी तिथि के दिन आप तामसिक भोजन का त्याग करते हैं। दशमी तिथि के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और शाम को सूर्यास्त के बाद अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। मतलब, दशमी तिथि को सूर्यास्त होने के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और दशमी तिथि के दिन आपको भूमि पर शयन करना चाहिए। ऐसा शास्त्रों का विधान है, तो अगर संभव हो तो आप भूमि पर शयन कर सकते हैं। नहीं तो अपने बिस्तर की शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए और दशमी तिथि के दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें। स्नान इत्यादि करने के बाद सर्वप्रथम स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु का विधि विधान से पूजन कीजिए। जैसे कि भगवान श्री विष्णु के समक्ष आपको शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है। उसके बाद भगवान श्री विष्णु का अभिषेक आप कर सकते हैं। अगर आपके पास विग्रह जैसे को शालिग्राम की शिला हो, लड्डू गोपाल जी हो या भगवान श्री विष्णु का चतुर्भुज स्वरूप अगर आपके पास है, तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक के लिए आप पंचामृत का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन पांचों चीजों को मिलाकर या अलग किसी भी प्रकार से भगवान विष्णु का अभिषेक कर सकते हैं। और अगर पंचामृत नहीं है, तो ऐसे में आप शुद्ध जल से, गंगा जल से भी भगवान श्री विष्णु का अभिषेक कर सकते हैं। आज के दिन भगवान श्री विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले पुष्पों उन्हें अर्पित करें, पीले फल भगवान श्री विष्णु स्वरूप अर्पित करना चाहिए। आज पंचामृत का भोग भगवान श्री विष्णु को जरूर लगाना चाहिए, लेकिन पंचामृत में तुलसी दल जरूर होना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान श्री विष्णु का एकादशी के दिन पूजन करना चाहिए। अगर आप व्रत करना चाहते हैं, तो अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर भगवान श्री विष्णु के समक्ष अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज के दिन आप भगवान श्री विष्णु की कृपा पाने के लिए वरुथिनी एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। और अगर आप किसी विशिष्ट मनोकामना से व्रत कर रहे हैं, तो अपनी मनोकामना का संकल्प भगवान श्री हरि विष्णु के सामने लीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो। व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार से जाने अनजाने गलतियां हो जाती हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठकर आप मंत्रों का जप कीजिए। आज आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। कम से कम 108 बार जरूर कीजिए और अगर आपके पास समय है तो और भी अधिक कर सकते हैं। आज के दिन भगवान श्री विष्णु की कृपा पाने के लिए विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है, धन संपदा आती है और मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी आप कर सकते हैं। इससे परेशानियों से भी मुक्ति मिलती है और कर्जों से भी मुक्ति मिलती है। और पूजा पूर्ण करने के बाद आप भगवान श्री विष्णु की आरती कीजिए। दिन भर आपको रहना है। व्रत आप अपनी इच्छा के अनुसार निर्जल या फलाहार किसी भी प्रकार से रख सकते हैं। अगर आप फलाहार से व्रत कर रहे हैं, तो आप फलों का सेवन कर सकते हैं, किसी भी फल का सेवन कर सकते हैं, जूस ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं। यह सब चीजें लेकर आपको व्रत धारण कर सकते हैं और एकादशी के व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखें। बहुत से भक्त पूछते हैं कि हम सेंधा नमक खा सकते हैं। बिल्कुल नहीं खा सकते। एकादशी के व्रत में पूरी तरह से नमक को वर्जित माना गया है। शाम के समय फिर से भगवान श्री विष्णु का पूजन किया जाता है, तो शाम को सूर्यास्त के समय शुद्ध घी का दीपक भगवान श्री विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित करके और भगवान श्री विष्णु का विधि विधान से पूजन कीजिए। जैसे कि मंत्रों का जप कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी की रात्रि में जागरण का विधान है। मतलब, रात्रि में भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हुए, उनके मंत्रों का जप करते हुए या भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं,
इस प्रकार से रात्रि में जागरण करना चाहिए, जो भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण करते हुए, तो जितना समय भी आपसे संभव हो जाकर भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण करें, भजन कीर्तन करें। शास्त्रों के अनुसार आज की रात्रि में जो भी भक्त भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का जप करते हुए जागरण करते हैं, उनके मन की समस्त कामनाएं भगवान श्री विष्णु पूर्ण करते हैं और समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और एकादशी व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। तो जितने समय भी संभव हो आपको जानने का प्रयास करना चाहिए और एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को ही किया जाता है। तो अगले दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें, भगवान श्री विष्णु का विधि विधान से पूजन करें। उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर आप शुभ मुहूर्त में प्रारंभ करें। भगवान श्री विष्णु को भोग जरूर अर्पित करें। जो आप भोजन बना रहे हैं उसमें से भगवान श्री विष्णु को भोग अर्पित करें और शास्त्रों के अनुसार अपने पारण से पहले किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराने का विधान है। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं हो तो किसी ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री निकालते हैं, जैसे कि कुछ कच्ची भोजन की सामग्री जैसे आटा, दाल, सब्जियां, फल, वस्त्र इत्यादि भी दान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यथासंभव यथाशक्ति हमें दान करना चाहिए और दान प्रसन्न होकर करना चाहिए। तो जो भी आप दान कर रहे हैं खुशी खुशी दान करें और दान की सामग्री के साथ दक्षिण स्वरूप कुछ पैसे जरूर होने चाहिए। अपनी इच्छा के अनुसार आप कितनी धन राशि दान कर सकते हैं। अपने भोजन करने से पहले यानी व्रत खोलने से पहले आप दान की सामग्री निकाल दीजिए और उसके बाद शुभ मुहूर्त में पारण करना चाहिए। और अब जानते हैं कि वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है, कृतिका प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है कि एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त या अभिजीत मुहूर्त 11:51 से दोपहर 12:45 तक है। वहीं ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:12 से 4:55 तक है। व्रत के दिन शुभ उत्तम मुहूर्त 7:18 8:58 तक है। आप सुबह में स्नान के बाद शुभ समय में भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। इस समय में स्नान ध्यान कर भगवान विष्णु की पूजा करें और इसके बाद ब्राह्मणों को दान देकर व्रत का पारण करें। और सर्वार्थ सिद्ध योग में भगवान श्री विष्णु का पूजन करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो प्रयास करें कि सुबह की पूजा आप इस समय में कर लें। व्रत का संकल्प अगर आप इस समय कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। इस बार वरुथिनी एकादशी के दिन त्रिपुष्कर योग, इंद्र योग और वैधृति योग होगा। त्रिपुष्कर योग रात में 8:38 से बनेगा, जो 10:07 तक रहेगा। वहीं इंद्र योग प्रातःकाल से सुबह 11:04 तक है। उसके बाद वैधृति योग बनेगा। उस दिन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र सुबह से रात 10:07 तक रहेगा। उसके बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र होगा। हालांकि वरुथिनी एकादशी को पूरे दिन पंचक लगा हुआ है। तो आइए अब आपको बताते हैं इस दिन आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। जानते हैं इन उपायों के बारे में। आर्थिक तंगी से मुक्ति के लिए अगर आप किसी तरह की आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आज के दिन विधि पूर्वक भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। भगवान के सामने हाथ जोड़कर आर्थिक लाभ के लिए प्रार्थना करें। इससे आप पर विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और आपके धन के भंडार भरने लगेंगे। व्यापार में बढ़ोतरी के लिए वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करने से व्यापार में बढ़ोतरी होती है। ओम नमो भगवते नारायणाय मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें। इससे शीघ्र लाभ होगा। सुख समृद्धि के लिए घर में सुख समृद्धि चाहते हैं और सौभाग्य प्राप्ति की कामना है तो वरुथिनी एकादशी के दिन तुलसी जी को जल चढ़ाएं। इसके बाद इसके जड़ के पास की गीली मिट्टी उठाकर सभी सदस्यों के माथे पर लगाएं। इससे सौभाग्य बढ़ता है। कष्टों और संकटों से मुक्ति के लिए, हर तरह के कष्टों और संकटों से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु को पीले फल, पीली मिठाई और खीर से भोग लगाएं और फिर इसे प्रसाद के रूप में सभी सदस्यों में बांट दें।
ये उपाय जीवन के हर संकट से छुटकारा दिलाता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए आज के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इसके बाद थोड़ा सा जल बचाकर घर के सभी सदस्यों के ऊपर छिड़क दें। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और घर के सदस्य हर बुरी नजर से बचे रहते हैं। पदोन्नति के लिए कार्यस्थल पर पदोन्नति और वेतन वृद्धि के लिए भगवान विष्णु के चरणों में पीले रंग के कपड़े में नारियल बांधकर अर्पित करें। इसके साथ ही उन्हें पीले फूल भी अर्पित करें। अगले दिन फूल व नारियल मंदिर से उठाकर अपने साथ रख लें। माना जाता है कि ऐसा करने से जल्द पदोन्नति और वेतन वृद्धि के योग बनते हैं। तो आइए अब आपको सुनाते हैं वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्रीहरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार ढाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पूर्ण सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पूर्ण, सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। तो आशा करते हैं कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी से संबंधित यह जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।